Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का दौर चल रहा है और वो बार बार गवर्नमेंट कर रही है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो मैं कोशिश करिए कि पीपीटी के माध्यम से प्रैक्टिकल करने की फाइल बनाने की प्रक्रिया बताई जाए। इसी क्रम में हमारा ये चौथा लेक्चर करीब है जिसको आप देख रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बताएं कि विंटर ब्रेक का जो टाइम है ये शुरू हो जाएगा अभी, तो उस दौरान आप कोशिश करें कि फाइल का काफ़ी पार्ट कर लें, ताकि अगर लैब खोलें तो प्रैक्टिकल सीधा कर लें, फाइल बनाने का स्ट्रेस ना हो। तो फाइल बनाने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। इस तरह से ये फाइल बनाते हैं। पहले आपने स्कूलिंग में ही बना होगा और इस तरह से ये फाइल बनाते हैं। ऐसे कंटेंट लिखे जाते हैं यहाँ पर, और जैसे एल्गी पहले उतार ली, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइटा, इस क्रम में उतार लेते हैं। और पेज नंबर भी पेंसिल से डालकर पेज नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से इंडेक्स को जो है मेंटेन करने का तरीका है। ग्रुप वाइज रखे जाते हैं, एल्गी पहले, फिर फंजाई, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, इस तरह से ये है। फिर स्पॉटिंग में अगर अलग से कराएं, जैसे राइनिया, लेपिडोडेंड्रोन, कैरेमाइटिस, क्लेडोजाइलोन, ये है बैक्टीरिया स्टेनिंग है। तो इस तरह की प्रिपरेशन, फिर जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स, फिर इमेस्कुलेशन की, इस तरह से एक क्रम से ये करे जाएंगे। जैसा कि हमने पहले स्केलेटन भी बताया था, वापस बाद में भी रिपीट कराएंगे कि ये है जेनेरा कोर्स में। जैसे फंजाई में है तो आपके ये स्टीलेगो है, पक्सिनिया है, एल्बुगो है, पेनिसिलियम इसका करना है। ब्रायोफाइट में जैसा कि हमने बताया भी है, रिक्शिया है, मार्केंशिया है, एंथोसिरोज है, इस फेग्रम का स्पोर्टिंग में है, वो चीज़ें करनी। जैसे जो मेन जिसका ज़्यादा है, बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में उसमें सामान्य लक्षण लिखने हैं, फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर लिखने और अंत में वर्गीकरण एवं पहचान इस तरह से लिखनी। ये ऐसे फाइल का तरीका है। पहले सबसे पहले बाहरी लक्षण जो दिखाई देगा, एक्स्ट्रा मॉर्फोलॉजी जो बाह्य आकारी की, उसका चित्र बनेगा। लेबलिंग हमेशा इधर राइट हैंड साइड पे सीधे में करी जाएगी। फिर ये टीएस बनाना है जिसका भी काटा है, तो इसकी भी लेबलिंग का तरीका है। और कोशिश करते हैं कि डायग्राम सेंटर में बने। सिंगल तो सेंटर ये रहेगा, अगर दो हैं तो इसको हाफ करके ये सेंटर इसका ही हो जाएगा, और तीन बना रहे हैं तो इसका ये सेंटर ऐसे होगा। जैसे इस बच्चे ने बनाया है, बच्ची जिसने स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो ये इसका सेंटर रहा और ये इसका सेंटर है। ऐसे नहीं बनाए कि पोस्ट ऑफिस के टिकट की तरह कोई यहाँ चिपका रहे, कोई यहाँ बना रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइल पूरे साल का आपका रिप्रेजेंटेशन होती है। ऐसे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फाइल बनाना शुरू कर दीजिए। ये ब्रायोफाइट्स में है तो ऐसे मार्केंशिया दिखाई देता है नेचर में। ये प्लेजियोकेस ऐसा दिखाई देता है। और ये जिसका आज हम पढ़ेंगे एंथोसिरोज, ये इस तरह की थैलस संरचना है। ऊपर ऐसा स्पोरोफाइट है जो कि जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो डार्क ब्राउन सा कलर हो जाता है। इस ये ग्रीन है और ये डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैकिश हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये वाला स्पोरोफाइट मैच्योर सा हो गया है। तो ध्यान रखें। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि हमने बताया था, और इन्हीं पे आधारित प्रैक्टिकल होते हैं। एंथोसिरोज, इसकी लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है throughout the world. Temperate tropical genus represented by 25 species है इंडिया में। The plants grow mostly in the universally shady and moist places. They are found in the crevices of the moist rock, in dense patches, and some species are growing on the decaying wood. Thallus is thick center and gradually becomes thin towards the margin. Midrib is totally lacking.
The upper surface of the thallus is smooth and some species but rough in the others. The thallus is a number of marginal subspherical spongy bodies called the gamete, which help in the vegetative production. इस तरह का ये है इसका थैलस दिखाई दे रहा है ऊपर स्पोरोफाइट, ये ऐसे नेचर में ये है। इसमें बहुत क्लियर डायग्राम बच्चों ये इमेज जो है ये सब ब्राउन सा इसका स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट हो गए ये इस तरह से देखिए आप क्लियरली दिख रहा है ये। उसको भी हम बताएंगे कि कैसे हम इसमें स्पोर्स देखते हैं। ये जब हम उसको स्क्रैप करके अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, जो बाहर की लेयर ये अंदर की ये ऐसे, और अगर इसके पोर्शन के जरिए टीएस आता है तो ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है। इसकी संरचना है बहुत अच्छा डायग्राम बच्चों। ये ऐसे स्पोर्स इसमें दिखाई देते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो ऐसे स्पोर्स आपको हाई पावर में दिखाई देते हैं। ये ऐसा कलेक्शन में जैसे सिलेजिनेला कलेक्ट करके लाए और उसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रखा, इसी तरह से वोर्जेनेरा है, इसको ऐसे लाए और इसको फॉर्मेलिन यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, 40 भाग फॉर्मेल्डिहाइड और 60 भाग वाटर, तो इसमें रखते हैं तो इसमें डिकम्पोज नहीं होता, बैक्टीरिया फंगस इसमें ग्रो नहीं करते और प्लांट स्टडी पर्पज से सेफ रहता है। तो ऐसे इसका तरीका है रखने का। फिर हम इसको स्टेन करने के लिए ऐसे सैफ्रानिन है या ग्लिसरीन से माउंट करते हैं, स्टेनिंग रेक कहलाती है, ये कॉटन ब्लू स्टेन। ऐसे लाकर इसमें ऐसे रखा जाता है जैसे अभी हमने बताया था बॉटल्स में, ये बॉटल्स है बच्चों और ऐसे लैब में ये रखी हुई है जिसको हम प्रैक्टिकल में करते हैं। ऐसे ये एंथोसिरोस की स्थिति है, ये एंथोसिरोस जिसको हम बता रहे हैं कि ये कॉन्वर्ट कहलाता है, ये इसका क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथोसिरोटेलिस, फैमिली एंथोसिरोटेसी, एंथोसिरोस इसमें आता है, इसमें नोटोथैलस भी आता है जो आपकी एमएससी कोर्स में रहेगी। जब हम इसकी बाह्य संरचना देखते हैं प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही लिखना है, प्लांट बॉडी इज थैलोइड, समवॉट लॉब्ड, रेडियली डिसेक्टेड एंड जनरली सब orbicular. The thallus is less often dichotomously branched but like a definite midrib. The dorsal surface of thallus is generally smooth, velvety and rough. Ventral surface bears smooth walled rhizoids only. On the ventral side, a few bluish spots are seen indicating the presence of the filaments of the blue green algae, generally no stalk. Sex organs are situated on the dorsal side and are embedded in the tissues of the thallus. The sporophyte, however, is linear and elongated structure arising from the dorsal side. अगर एनाटॉमी काटें ले सेक्शन तो वह इस तरह का रहेगा। Thallus is few cell in thickness, middle and becomes thinner toward. The internal structure of the is homogeneous. All cells are alike and spores and attached in the section. On the upper side is present upper epidermis and lower epidermis on the lower side. Parenchymal tissue lies between these two layers. The parenchymatous cells have a distinct nucleus and a chloroplast. Each cell has a large chloroplast जो इसमें है, हर एक सेल के अंदर लार्ज क्लोरोप्लास्ट है with a single pinoid excepting the cells of the lower epidermis. The ventral surface there are certain mucilaginous filled cavities which opens up by slime pores through the ventral
ventral epidermis. The endophytic algae nostoc and anabina present in the mucilage cavity enter throughout the slime pores. Rhizoids are smooth walled है यहाँ पे, not tuberculated, smooth walled and arise in the thallus, middle region of the thallus from the lower epidermis. ये इसमें ऐसे स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें ये वाला भी बता रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन, ये इस तरह से बताया है। ये अपर एपिडर्मिस से, ये लोअर एपिडर्मिस से, स्मूथ वॉल राइजोइड से, ये म्यूसिलेज कैविटी, इसमें ये एल्गल कॉलोनीज प्रेजेंट है। ये सेल्स हैं, इसमें हर एक में ग्रीनिश क्लोरोप्लास्ट आपको सिंगल दिखाई देगा। ये इस तरह की समझ, ये इसका आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो जब आप फाइल में बनाएं तो ऊपर ये डायग्राम और नीचे ये, ताकि दोनों में कोरिलेशन बन जाए और आपको भी समझ आ जाए। ये ऐसे डॉट डॉट्स में म्यूसिलेज कैविटी को हम शो कर रहे हैं। ये लोअर एपिडर्मिस बताइए हमने, ये अपर है। जब आपको स्लाइड रखी जाएगी इसकी तो ये ध्यान रखें कि 3 मिनट का जो स्पॉटिंग होता है इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप ये डायग्राम लेवल भी बनाएं, कैरेक्टर भी लिखें और क्लासिफिकेशन भी लिखें, इसलिए वहाँ पर आउटलाइन डायग्राम ही बनाया जाता है। और जो प्रैक्टिकल मटेरियल में आपको दिया जाएगा तो उस जगह ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे। वापस मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। थैलस की एनाटॉमी होगी, ये स्पोरोफाइट है। द स्पोरोफाइट आर लीनियर 2 to 3 centimeter long elongated structure arising from the dorsal side of the thallus. The base of each sporophyte is enclosed by an involucre made up of gametophytic tissue. The internal structure of the sporophyte can be understood by studying the transverse and longitudinal section. The mature sporophyte is made up of a lower foot, middle meristematic zone, and upper capsule. The foot is bulbous and is deeply rooted in the gametophytic tissue. The seta is absent and instead is present the meristematic zone. In the center is columella composed of the 16 vertical rows of the cells extending from the base to the tip of the capsule. Surrounding the columella is a cylinder of sporogenous tissue which extends from the base to the tip of the capsule, where it over arches the central columella. It reveals the sporogenous series from the one layer archisporium at the base to the uridospores and pseudoletters at the tip. Yes, is sporophyte. At the base of the capsule is a single to double layered archisporium, while little higher up archisporium is differentiated into the alternatively placed fertile and sterile cells. A part of the sporogenous tissues upper to this region shows the tetrahedral tetrad of spores and many pseudoelectors. In the uppermost region of the capsule are present the separated spore and pseudoelectors. The wall of the capsule is 4 to 6 layer. Outermost layer forms a well-defined epidermis ventilated with stomata. The cells of the layer beneath the epidermis possess generally 2 chloroplasts each, and these chloroplasts make the sporophyte partially self-sufficient with regards to the food. The spore is uninucleate and has a thick ornamented exospores and a thin endospore. Pseudoelectors consist of 2 to 3 cells joined to end in a simple or branch structure. इस तरह से इसका ये संरचना रही। अगर हम आइडेंटिफिकेशन लें जो कि हम लास्ट में लिखते हैं, फाइल में भी लिखना रहेगा आपको। डिवीजन ब्रायोफाइटा, इसके ये कैरेक्टर है। क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसके ये कैरेक्टर है। ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स, उसके ये कैरेक्टर रहेंगे। फैमिली एंथोसिरोटेसी, उसके ऐसे ये 3-4 कैरेक्टर लिखते हैं। जीनस के स्पेसिफिक कैरेक्टर, capsule partially covered with involucre only at the base, capsule wall ventilated and nostoc colony inside the thallus. ऐसे बच्चों इसको लिखा जाता है। ये डायग्राम आ गया जो कि आपको फाइल में से बनाना है। ये आउटलाइन आ गए।
ये सेलुलर, इस तरह थैलस का डायग्राम बना सकते हैं। ये भी बताया था हमने वीटीएस ऑफ थैलस, थैलस की डोर्सल और वेंट्रल सरफेस, अपर और लोअर सरफेस। थैंक यू बच्चों।